बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों 2021 LHC 8530 ये जजमेंट नंबर है जी लाहौर हाई कोर्ट का। मोहम्मद असलम वादानी वर्सेस प्रिजाइडिंग ऑफिसर वगैरह। दोस्तों इसमें जो इशू डिस्कस किया गया है कंज्यूमर कोर्ट के हवाले से बात है, व्हाट शुड बी दी attributes of a judicial officer in order for it to qualify as a valid judgment order. What are the powers of learned consumer court under section 31 of Punjab Consumer Protection Act 2005? Whether reasons to give judgment order are necessary. के पार क्या हैं कंज्यूमर कोर्ट की? जजमेंट जो कंज्यूमर कोर्ट देती है उसकी रीज़न देनी ज़रूरी है, और क्या जो जुडिशल ऑर्डर दिया गया है वो क्वालिफाई करता है जजमेंट ऑर्डर। ये बातें हैं जिसमें द रिस्पोंडेंट परचेज एन ऑलरेडी यूज्ड व्हीकल थ्रू शोरूम ऑफ एप्लेंट नंबर 1 अपॉन assurance that its engine is 100% in order and that the said car has not been repainted. कार खरीदी गई जनाब, और जिसने कार ख़रीदी वो उसने शोरूम से ख़रीदी, इस्तेमाल शुदा यूज्ड कार थी, और उसे कहा गया था कि इसका इंजन 100% बेहतरीन है और ये रीपेंटेड नहीं है। बट लेटर ऑन इट वॉज फाउंड दैट द इंजन इज़ डिफेक्टिव एंड कार इज़ रीपेंटेड। बाद में पता चला जब उसने कार ख़रीद ली कि ये रीपेंटेड भी है और इसका इंजन भी ठीक नहीं है। देयरफॉर ही फाइल्ड ए कंप्लेंट अंडर सेक्शन 25 बिफोर द लर्नड कंज्यूमर कोर्ट वेयर बाय ही एक्सेप्टेड द क्लेम इन पार्ट एंड अवार्डेड हिम कंपनसेशन। कंज्यूमर कोर्ट ने उसकी दरख्वास्त को कबूल कर लिया और उसको अवार्ड दिया, कंपनसेशन दिए जाने का ऑर्डर किया। A judgment order must of necessarily clearly highlight the issue which require adjudication and provide reason for adjudication made on the said issues on the basis of law and evidence proof. जो जजमेंट और ऑर्डर है उसको क्लियरली बताया जाना चाहिए कि क्या इशू है केस में और उसमें क्या रीज़न्स दी गई हैं जिसकी वजह से किन बेसिस और किन एविडेंस की बेस पर जो है इस केस का फैसला किया गया। जुडिशल ऑर्डर्स वर गैग्ड अगेंस्ट द बैरोमीटर ऑफ क्लियर असर्टेनमेंट ऑफ इश्यूज रिक्वायरिंग जुडिशियल डिटर्मिनेशन। जो जुडिशल ऑर्डर होता है ये एक किस्म की मुकम्मल तौर पर इश्यूज की आगाही की बुनियाद पर होता है कि जो जो इश्यूज थे उनको मुकम्मल तौर पर गैग किया गया, उनको देखा गया, डिटरमन किया गया, उनके इनर एंड आउटर को देखने के बाद फैसला किया गया। एविडेंस एड्यूस बाय द पार्टी, जो जो शहादतें दोनों पार्टीज ने दी होती हैं, ये इस बुनियाद पर जो है वो जुडिशल ऑर्डर किया जाता है। इवेल्युएशन ऑफ सच एविडेंस एंड देन डिसीजन रीच बाय मीन्स ऑफ क्लियर एंड अपरेंट एप्लीकेशन ऑफ जुडिशियल माइंड to the issues and evidence. The orders and judgment lacking such ingredients were considered as non-existent. अगर issues को ना डिस्कस किया गया हो और उन issues को डिटरमन करके और फिर उन issues की तलाफी के लिए जो जो एविडेंस चाहिए थे उनको डिस्कस ना किया गया हो और एविडेंस सुने ना गए हों या उनका तज़किरा जजमेंट में ना किया गया हो, तो इसका मतलब है कि ये जो ऑर्डर या जजमेंट दी गई है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, गोया कि वह अभी नहीं हुई। पहला पॉइंट तो ये था कि व्हाट शुड बी दी एट्रीब्यूट्स ऑफ ए जुडिशल ऑर्डर। दूसरा इशू ये है पावर्स ऑफ पंजाब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। Irrespective of the issue of strict application of Code of Civil Procedure 1908 or Kanun Shahadat Order 1984, the London Consumer Court is best out with the powers to adjudicate upon the rights and liabilities of the parties
and to pass legally binding judicially executable judgment orders imposing fulfillment of obligation upon parties and directing payment of compensation as well as damages under section 31 of the Act 2005. इस चीज़ को CPC को अलहदा करते हुए, कानूनी शहादत आर्डर को अलहदा करते हुए कंज्यूमर कोर्ट को ये इख्तियार है कि वो इनके जो अख्तियारात हैं वो दिए गए हैं कि वो फ्री कैन के हकूक़ों ज़िम्मेदारियों का तयन कर सकती है और फैसला कर सकती है कंपनसेशन का। Provision of reason in a judgment order is necessary and imperative as a water is for fish. Reasons inject life into a judgment order and provide its basis. तीसरा इशू ये था कि प्रोविजन ऑफ रीजन इन अ जजमेंट ऑर्डर इज द नेसेसरी एंड इम्पेरेटिव, कि जो आपने जजमेंट दे रहे हैं ना उसमें अपने रीजन लाजमी देनी है। जजमेंट में रीजन इतनी अहम है जिस तरह पानी चाहिए मछली को, मैंने फिश वाटर इज फॉर फिश को पानी चाहिए, उसके बगैर उसकी ज़िंदगी नहीं है। ये फैसला जनाब, ये बातें इसमें डिस्कस की गई हैं। ये फैसला जो है वो ऑनरेबल जस्टिस शान गुल साहब ने किया। 24 सफ़ात पर मुश्तमिल ये फैसला है और इस फैसले में जो पॉइंट्स उठाए गए थे और इसमें दोबारा जो है ये डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट को रिमांड कर दिया गया केस कि जनाब दिस कोर्ट वाज माइंडेड टू रिमांड दिस मैटर ओनली फॉर द पर्पस ऑफ रीराइटिंग द ऑर्डर, बट सिंस pivotal issues have not been determined at all and since no narrative discourse is available in the order about the actual issue on the basis of which the claim has been preferred and allowed, and likewise since there is no discourse in the order either about how the learned judge came to the conclusion he reached, it is indeed necessary that the matter be looked at afresh and from the beginning. It is therefore that the present matter is being remanded to the district consumer court DG Khan so far to be taken up afresh. उसने कहा जनाब इस फैसले को ज़रा दुरुस्त तरीके से लिखें, जो कि ज़रूरी है कि आप इसमें जब फैसला लिखें तो उसमें सारी रीज़न भी दें कि ये इन रीज़न की बिना पर ये मैंने फ़ैसला लिखा है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।